तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। गैस मैं हूँ शिवा, आप लोगों को स्वागत करता हूँ फिर से हमारा यूट्यूब चैनल पे। क्या आप 10th या 12th पास किया है या बीटेक बी किया है या इंजीनियरिंग किया है, जो भी ये सब क्वालिफिकेशन में पास किया है या क्वालिफिकेशन किया है, ये स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए बनाया गया है। तो फ्रेंड चलिए बात करते हैं आज ये वीडियो में कैसे अप्लाई करना है, क्या देखना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितना है, सारे के सारे बात करेंगे हम आज ये वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Subscribe our education channel for job update on your tips. फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी को। तो फ्रेंड्स आपका मोबाइल, डेस्कटॉप या टैबलेट में जो कोई ब्राउज़र है, ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इधर टाइप करना है indiajobalert.in indiajobalert indiajobalert.in करके एंटर मारना है यार, सर्च पर क्लिक करना है। तो आप लोगों को ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। ये है इंडिया का नंबर 1 जॉब वेबसाइट। ये है मेनू, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, बैंक जॉब। इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, वो भी मैं आई बटन में दे दूँगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी जो कोई भी जॉब आता है, ये सारे के सारे जॉब इधर अपलोड किया जाता है। ये है स्टेट गवर्नमेंट जॉब। इधर भी जितना भी स्टेट है हमारा इंडिया का, जो कोई भी स्टेट में जो कोई भी जॉब आता है, सारा के सारा जॉब इधर अपलोड किया जाता है। ये है बैंक जॉब। बैंक जितना भी बैंक है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, जो कोई भी बैंक में रिक्वायरमेंट आता है या नौकरी जो कोई भी नोटिफिकेशन आता है, ये सारा रिक्वायरमेंट इधर डाला जाता है, पोस्ट डाला जाता है। ये है टीचिंग जॉब। जितना भी टीचर या टीचिंग जॉब, जो कोई भी टीचिंग जॉब आता है, वो सब टीचिंग जॉब इधर अपलोड किया जाता है। ये है इंजीनियरिंग जॉब। अगर आप इंजीनियरिंग किया है तो आप लोगों के लिए ये मेनू है। जितना भी इंजीनियरिंग जॉब है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, जो कोई भी इंजीनियरिंग जॉब जितना भी है, सारा का सारा इंजीनियरिंग जॉब इधर अपलोड किया जाता है। और ये है रेलवे जॉब। अब इंडिया का जितना भी रेलवे है, मेट्रो है या रेलवे है, सारा का सारा रेलवे का जॉब इधर अपलोड किया जाता है। ये है डिफेंस जॉब, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, जितना भी डिफेंस जॉब है सब इधर अपलोड किया जाता है। वो है ब्लॉग। अगर आप 10th पास किया, 12th पास किया तो उसके आगे क्या करना है, सारे बात इधर डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए आज डायरेक्टली बात करते हैं हम लोग इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट के बारे में। कितना वैकेंसी है, कितना सैलरी है, सारे डिटेल्स चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने को ये वाला रिसेंट पोस्ट इधर है। रिसेंट पोस्ट पे आने के बाद इधर इंडियन एयरफोर्स का AFCAT 2021 पे क्लिक करना है। AFCAT मतलब है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो फ्रेंड्स ये वाला पेज आप लोगों को इंटरफेस मिल जाएगा। इंटरफेस मिलने के बाद आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स AFCAT 2021 नाउ अप्लाई टू ऑनलाइन एज फॉर फ्लाइंग मेट्रोलॉजी पोस्ट है। तो बात करते हैं अंदर जाके पूरा। इंडियन एयरफोर्स इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। AFCAT मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट किया है कि उसको फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एंड मेट्रोलॉजी, ये पोस्ट नोटिफाई किया है। टोटली 334 वैकेंसी आ गया है। स्टार्टिंग डेट है 1 जून 2021 से लास्ट डेट है 30/6/2021 तक। एप्लीकेशन मोड है, मतलब ऑनलाइन में आप लोग आवेदन कर सकते हैं ये पोस्ट के लिए। और जो है कैटेगरी वो गवर्नमेंट जॉब का है। और सिलेक्शन प्रोसेस है रिटर्न एग्जामिनेशन, उसके अंदर भी थोड़ा बात करेंगे नीचे जाके। लोकेशन है क्रॉस इंडिया में जो जितना भी एयरफोर्स है, मतलब वो एयरपोर्ट है, सारे के आप जा सकते हैं। उसका सैलरी है टोटली 15,500 रुपये पर मंथ सैलरी दिया गया जाता है आप लोगों को। नोटिफिकेशन रिलीज 1 जून हुआ है और लास्ट डेट 30 जून बोला था। एडमिट कार्ड 9 अगस्त में रिलीज होगा और एग्ज़ाम डेट 28, 29, 30 अगस्त 2021 में हो जाएगा। रिजल्ट अब तक
आया नहीं है और बैच कमेंसमेंट जुलाई 2022 को हो जाएगा। बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, डिटेल्स बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। एंट्री, ब्रांच, कोर्स नंबर, वैकेंसी। FCAT एंट्री, फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस है। कोर्स नंबर 212, 22F, SSC, M एंड W। टोटल वैकेंसी है 96। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए कोर्स नंबर है 21122T, PC 101, AB AEC 21 और जो वैकेंसी है 78 और 31 है। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 21122G, PC M 21122G और वैकेंसी है 42 एंड 17। एडमिन के लिए 42 और NCC स्पाइरल एंट्री फ्लाइंग के लिए कोर्स है 21122F PCM। 10% सीट आउट ऑफ CDSCC वैकेंसी फॉर PC एंड 10% सीट आउट फॉर AFCD वैकेंसी फॉर SSC। और बात करते हैं मेट्रोलॉजी एंट्री। मेट्रोलॉजी के लिए 21122F PCM M2M। टोटल वैकेंसी मेट्रो के लिए, मेट्रोलॉजी के लिए 6 और SSC के लिए 22। कुल मिला के आप लोग को 334 वैकेंसी अनाउंसमेंट किया गया है। तो डिटेल्स बात करते हैं एजुकेशन व क्वालिफिकेशन के बारे में। द कैंडिडेट मोस्ट हैव डन ग्रेजुएशन विथ एनी डिग्री, एनी एग्रीगेट ऑफ 60 इन डिसिप्लिन विथ फिजिकल एंड मैथ्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप लोगों के लिए 10th या 12th लेवल का होना चाहिए और बी या BTech डिग्री के लिए। और डिसिप्लिन विथ फिजिकल एंड मैथमेटिक्स के लिए आप लोग का 60% मार्क होना चाहिए। और बात करते हैं टेक्निकल ब्रांच का ग्राउंड ड्यूटी के लिए। कैंडिडेट मोस्ट हैव डन 4 years graduation course in engineering and technology. The candidate must have obtained 60% mark in section A and B examination of the Aeronautical Society of India or associate membership of Institution Engineering India। मतलब कैंडिडेट इंजीनियर या टेक्नोलॉजी में 4 साल तक पढ़ाई करना चाहिए और उसका मार्क 60% मार्क होना ज़रूरी है, तब जाके अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं नॉन टेक्निकल या ग्राउंड ड्यूटी। द कैंडिडेट मोस्ट हैव ड्रॉन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क्स एंड इन सेक्शन एंड A and B एग्जामिनेशन और एरोनॉटिकल सोसाइटी एंड एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग ऑफ इंडिया। मतलब कैंडिडेट 60% मार्क के साथ और कुछ हासिल करना चाहिए और 60% मार्क के साथ साथ और ग्रेजुएशन हासिल करना चाहिए और एरोनॉटिकल सोसाइटी इंडिया एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियर्स और ऐसे सारे के सारे ज़रूरत है क्वालिफिकेशन। और बात कर एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट है मिनिमम टू मैक्सिमम 20 to 24 ईयर्स फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए। उसके लिए आपका कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, उसका एज होगा 26 ईयर तक। और जो है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है उसको 20 से 26 ईयर तक आयु चाहिए। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो कि है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो है तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बात करेंगे। आप लोग 10 मिनट में 116 मीटर चलना है, मतलब दौड़ना है और उसके साथ साथ आप लोग को 10 पुशअप करना है। लोग को AFA के साथ साथ चलना है। उसके लिए आपका हेल्थ अच्छा रखना है क्योंकि आपके साथ दौड़ना है और कूदना है, उसके पानी के अंदर पड़ना है, ऐसे सारे काम करना है। तो इसके लिए आपका बॉडी का कंडीशन एकदम अच्छा होना चाहिए। तो बात करते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस 250 रुपया है, वो नॉन रिफंडेबल है, वो रिटर्न नहीं देगा आप लोगों को। आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग कर सकते हैं। तो जो सिलेबस है ये एफ के लिए ड्यूरेशन टाइम 2 घंटा है और EKT इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट के लिए 45 मिनट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पर FCAT मतलब 100 क्वेश्चन दिया गया है और EKT के लिए 50 क्वेश्चन दिया गया है।
टोटल मार्क है 450 मार्क। सब्जेक्ट जो है AFCET सब्जेक्ट के लिए आप लोग को वेरिएबल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड चाहिए। और जो EKT है वो टेक्निकल के बारे में सोचना, टेक्निकल बारे में ज्ञान होना चाहिए। और जो फिजिकली रिक्वायर है 1600 मीटर दौड़ना है और पुशअप मारना है, 10 पुशअप मारना है और 3 चिन-अप्स मारना है। वो है फिजिकल रिक्वायरमेंट। और हाइट के लिए आप ग्राउंड टेक्निकल ब्रांच जो है उसके लिए आपका हाइट मेल और फीमेल दोनों का हाइट 157.5 cm होना चाहिए। और ग्राउंड रूटेड जो नॉन टेक्निकल है वो मेल के लिए 157.5 cm और फीमेल के लिए 152 cm होना चाहिए। मार्किंग ऑफ इंडियन एयरफोर्स सिलेबस की मार्किंग। द क्वेश्चन विल बी इंग्लिश ओनली फॉर बोथ AFC एंड AKT। तो इंग्लिश है। ऑल द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्ट इन नेचर। 3 marks will be awarded for every correct answer. 1 mark will be dedicated for every incorrect answer. No marks for attempted questions. सिलेबस टॉपिक, एयरफोर्स सिलेबस टॉपिक में थोड़ा मैं बात करेंगे हम लोग। सिलेबस जनरल अवेयरनेस के लिए टॉपिक है हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, जियोग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल, करंट अफेयर, पायलट्स, सिविल्स, इन्वायरमेंट, डिफेंस और बेसिक साइंस सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए चाहिए। और वेरिएबल एबिलिटी के लिए आप कंपैरिजन, बेसिक ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक बाय क्लोजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड, टेंस, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लेंट्स, टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी। इस टॉपिक के लिए आप वेरिएबल एबिलिटी चाहिए। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आप लोग को डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, सपोज ट्रेन, बोर्ड्स ऑफ स्ट्रीम्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रमोशन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये सब के लिए आपको ये सब टॉपिक सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ऑड वन आउट, एनालॉजी, वेन डायग्राम, पैटर्न कंप्लेंट्स, डॉट सिचुएशन एंड एनालाइज, ब्लड रिलेशंस, मिसिंग फिगर्स क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सपोर्टिंग द एम्बेड्स, फिगर्स एंड सीक्वेंस। ये सब टॉपिक के लिए आपको लोग को रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और एयरफोर्स सिलेबस ऑफ EKT टॉपिक, इसी के लिए आप लोगों को AFCET AKT फंडामेंटल इंजीनियरिंग सिलेबस के लिए आपका टॉपिक जो है इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये टॉपिक के लिए आप लोगों को ये सिलेबस। और इंजीनियरिंग सिलेबस के लिए आप लोग का टॉपिक है कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रीडर थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वेब प्रोपगेशन एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। तो सारे ये सब है। तो बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है ये पोस्ट और नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को। अप्लाई करने के लिए इधर दिया गया अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, उसके बाद लॉगिन करना है या रजिस्ट्रेशन आप लोग नया है तो रजिस्टर करना है, पुराना कैंडिडेट है तो लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने है तो रजिस्टर ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग ये वाला पेज आप लोगों को इंटरफेस मिल जाएगा। इंटरफेस मिलने के बाद इधर फुल नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद इधर सिलेक्ट योर सीक्रेट क्वेश्चन क्लिक करना है। सिलेक्ट योर क्वेश्चन, आपको जो कोई भी सीक्रेट क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं सिलेक्ट किया वेयर आर यूर बोर्न, कहाँ से पैदा हुआ है, किधर पैदा हुआ है। तो मैं इधर मेरे घर पे ही हुआ हूँ तो लिखना है माई हाउस, ऐसा लिखना है। लिखने के बाद इधर जो लिखा गया है
कैप्चा कोड इधर डालना है। डालने के बाद इधर साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आप लोग का मोबाइल या ईमेल आईडी को OTP जाएगा। OTP देने के बाद आप लोग को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप लोग का ऑलरेडी हो गया है। उसके बाद लॉगिन करके आप लोग डिटेल्स चेक कर सकते हैं क्या है, वो आप लोग को नोटिफिकेशन ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर दे देगा और आप लोग अप्लाई कर सकते। वो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम लोग को बता सकते हैं। अगर हमारा यूट्यूब चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि जो कोई वीडियो आप अपलोड सबसे पहले आप लोग के पास जाएगा। तो फ्रेंड्स, और कुछ डिटेल्स जानने के लिए आप लोग को कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमारा वेबसाइट आके डिटेल्स जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलता हूँ मैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।